अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैर से होंगे। चूँकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले, तो इसी वजह से हर स्टूडेंट परेशान है कि अपनी राइटिंग को हम किस तरह इंप्रूव करें। तो आपकी राइटिंग अब मैं इंप्रूव करवाऊँगा। इसके लिए आप लोगों को चंद वीडियोस, चंद दिन आप लोगों को मेरे साथ देना होगा और इस तरह आप लोगों की इंशाल्लाह राइटिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास ये दो लाइनें, अब ये एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन से अल्फाज लाइन के ऊपर आएंगे एंड कौन से अल्फाज लाइन से नीचे आएंगे। और अब ये बात आती है कि हम लाइन के ऊपर तो चलो लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको कुछ सीखने होंगे बेसिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों की जो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, आप लोगों के पास अलीफ है। अब ये जो अलीफ है, ये देखिए, अगर आप लोगों को मैं अलीफ के बारे में बताऊँ, देखिए यहाँ पे मैंने फुल निब रखा है एंड देन सेंटर में फिर मैं जब लास्ट तक आया हूँ तो बिल्कुल मैं सीधा लेकर आया हूँ। आप लोग थोड़ा सा देखें, ये देखिए मैंने इस तरह मार्कर रखा है और देन हमारे पास लास्ट में आता हूँ तो मैंने मार्कर को सीधा लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे डिफरेंस देखो तो आपको एक डिफरेंस आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, इस डिफरेंस को समझना है। और इस डिफरेंस को जब आप समझ लेंगे ना, तो होगा क्या कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड जो आप लोगों ने इम्प्रूव करना है वो आपके पास क्या है, बे है। ये देखिए यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है एंड देन यहाँ तक लेकर आना है। अब इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे पास ये जो बे है ना, यहाँ पे एक कट होना चाहिए। कट का मतलब यानी कि जो आपके पास निब है वो क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट। यानी कि आप लोगों ने ये रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रखा है ना, तो ये जो कट है एक आनी चाहिए यहाँ पे। एंड दूसरी बात जो हमारे पास है, यहाँ पे थोड़ा सा एक डॉट की यानी कि गैप होनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है कि सही आए। और थर्ड वन जो हमारे पास इसमें बात है वो ये है हमारे पास कि इन दोनों का सेम होना चाहिए, कोई ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड सेकंड, आप लोग इस तरह आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन यहाँ तक आना है। इसमें आप लोगों ने एक कट रखना है और एक लेंथी बे के आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वन जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा शेप ऑफ मून। आप लोगों ने शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है। लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस कर ली, ये देखिए आप लोगों के पास ये शेप ऑफ मून है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया है। अब इस प्रैक्टिस से आप ये देखिए शेप ऑफ मून से आप जीम भी बना सकते हो, इस शेप ऑफ मून से आप सीन भी बना सकते हो, इस शेप ऑफ मून से आप स्वाद भी बना सकते हो, इस शेप ऑफ मून से आप लाम भी बना सकते हो, इस शेप ऑफ मून से आप नून भी बना सकते हो, इस शेप ऑफ मून से आप काब भी बना सकते हैं। अगर आप लोग वो डालें यानी कि हेड इसकी डाल दें तो आप क्या कर सकते हैं, इससे वो काब भी बना सकते हो। यानी कि तकरीबन मैक्सिमम 7 या 6 to 7 आप हरूफ इससे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड वन आप लोगों ने काम क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस आप लोगों की मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस की होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग हम दाल की तरफ आती है। दाल में हमारे पास क्या है, देखिए ये आप लोगों ने क्या की गुलाई और देन हमारे पास रे डाल देना है। अब दाल में क्या है कि आप लोगों ने ये देखिए यहाँ से इसको आगे नहीं लेकर आना। रे में क्या है, आप लोग देखिए, ये देखिए आप लोगों ने रे लिखा, इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लाइन से नीचे लेकर आना। ये देखिए मैं इनको लाइन के ऊपर ही लिख रहा हूँ। देखिए सीन, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सीन, और सीन में जो हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक होती है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। ये देखिए एक तो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, और दूसरी बात ये वाला जो पार्ट है, लाइक कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, वो यूं करके लिखते हैं। अब देखिए जब आप ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ लेकर आते हैं ना, तो इसकी सीन की जो सारी सीक्वेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। थर्ड वन हमारे पास जो स्वाद है, आप लोगों ने बैकवर्ड जाना है। जब आप बैकवर्ड जाएंगे यहाँ से, फिर फॉरवर्ड आप लोगों ने फुल निब को यूज़ करना है। फिर अगेन यहाँ पे वही सेम है जो मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई थी, वही आप लोगों ने नीचे की तरफ नहीं आना, ठीक है। आप लोगों ने ये देखिए यहाँ पे इधर मैंने रखे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ये लेकर आए, तो इस वजह से ये भी आप लोगों की टॉप टू बॉटम आ रही है। ये देखिए यहाँ से भी टॉप टू बॉटम आ रहा है, यहाँ से भी टॉप टू बॉटम आ रहा है, यहाँ से भी सेम आ रहा है। तो ये चीज़ क्या है हमारे पास होनी चाहिए। इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का क्या है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आता है, हमारे पास त्वात है, या आप लोग उर्दू में त्वे पढ़ते हैं। ये देखिए बैकवर्ड जब आप यहाँ तक आएंगे और इसके बाद आप लोगों ने यूं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊं। ये देखिए त्वा के लिए आपने अलीफ डाला, इसी अलीफ को आप यूं लेकर आएंगे, यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से आप लोगों ने नुकर यहाँ तक लेकर आए, नुकर से यहाँ से आप लोगों ने फुल निब यूज़ करना है। एंड देन फुल निब में आप ये देखें आपके पास ये आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों के शेप ऑफ मून है, क्या है आप लोगों के पास शेप ऑफ मून, और शेप ऑफ मून से आपके बहुत सारे हरूफ बनते हैं। ये देखिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सीधा एक नुक्ता यूं डाला और इसी नुक्ते को आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए और यहाँ पे आप लोगों ने शेप ऑफ मून डायरेक्ट डाल देने, और इसी को आपने क्या कर देना, यहाँ पे आपका आइन बन गया।
मैंने आपको बे के लिए कहा था, देखिए फे में क्या है हमारे पास, यहाँ तक डाला ना, यहाँ से सीधा आप लोगों ने यहाँ से बे डाल देना, ठीक है, ये आपके बे हो गया। एंड देन काफ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये नुक्ता डाला, ये देखिए नुक्ता है, और इसी नुक्ते को आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे यहाँ तक, एंड देन ये यहाँ से एंड यहाँ। अब बात मेरे पास वही सेम बात करने वाला हूँ कि कुछ हरूफ को यहाँ पे तो मैंने जो आपको बताएं कि आपने क्या करना है, लाइन से नीचे लेकर आएंगे और कुछ को नहीं लेकर आएंगे। अब उसकी तरफ आता हूँ, फिर आप लोगों को उसके बाद ये भी चीज़ भी समझाता हूँ। अब काप लाम के लिए क्या करना है, आप लोगों ने लाम को थोड़ा सा लाइन से नीचे लेकर आना पड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं कि आप नहीं लेकर, क्योंकि वो लाम का ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा लेंथी है। उसके बाद मीम के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा देख लें, मैं आप लोगों को मीम समझा दूँ। ये देखिए आप लोगों ने ये नुक्ता डाला, इस नुक्ते को आप लोगों ने यहाँ पे लेकर आना है, ये देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ तक लेकर आए, ये देखिए। अब दोबारा फिर यहाँ से आप लोगों ने क्या करना, जब आप लोग यहाँ तक लेकर आएंगे फिर उसके बाद आप अलीफ अगर आपको आते तो आप डाल देंगे तो आपके मीम बन जाएगा। अब दोबारा से देखिए ये यहाँ तक, यहाँ से एंड देन आप लोगों के पास ये आ गया मीम। अब नून के लिए क्या है, नून देखिए वही सिंपल है, आप लोग लाइन के ऊपर भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप लाइन के ऊपर नहीं लिखना चाहते, थोड़े से लाइन से आपकी जो बाकी वर्ड्स है वो भी आ रहे हैं तो उसको आप लाइन से नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। थर्ड वन वाव के लिए आप लोगों को मैं एक सिंपल फार्मूला ये बता दूं कि ये आपके क्या है कि आपने नुक्ता डाला, उसी को आपने यूँ किया एंड देन रे डाल दिया, ये देखिए रे। अब दोबारा से लाइन के ऊपर आपको बना के देता हूँ, ये आपने क्या किया, ये वाव। उसके बाद हा है जो आपने फुल नीव यूज़ करना है, यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से आप लोगों ने जस्ट नुक्कर को यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। हमज़ा के लिए क्या है, हमज़ा सिंपल मेथड है, जैसे आप लोगों ने आइन के लिए अलीफ डाला और यहाँ से आइन आप लोगों ने फिर वो सिरा बना लिया, यहाँ पे आप लोगों ने सिरा नहीं बना। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने डिफरेंस करनी है, ये देखिए यहाँ पे इसको स्ट्रेट लेकर आना है। आइन के लिए आप थोड़ा सा सर्कल बना देते, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लेकर आना है, इसको स्ट्रेट ही लेकर आना है, यानी कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, आगे पीछे नहीं करना। थर्ड वन जो हमारे पास बात है, हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो अलीफ नेक्स्ट वन या है। अब छोटी या के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से यूँ लेकर आ गए, देखिए यहाँ तक एंड देन यहाँ से यूँ, ये आपके पास छोटी ये हो गए। एंड बड़ी ये क्या आप लोगों ने करना क्या है कि ये आप लोगों के पास ये देखिए आप लोगों के पास ये क्या आ गया, बड़ी आ गई। और आप लोगों ने इसी तरह अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो आगे वीडियो आएगी ना, उसमें मैंने करना क्या है कि आप लोगों को जो सिखाना है कि आप लोगों ने हरूफ को आपस में जोड़ना कैसे, शोशे सिखाने कि अपनी हरूफ की शोशे किस तरह आनी चाहिए। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो उसके ऊपर हमारे पास हेडिंग्स वगैरह के ऊपर आएगी और इशा आप लोगों को इस तरफ लेकर जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पेन की राइटिंग भी सिखाऊंगा और उसके बाद पेन की राइटिंग के बाद हम इंग्लिश की राइटिंग की तरफ जाएंगे और वो भी क्या करेंगे, उसको सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।